एक वैज्ञानिक प्रयोग के चलते डॉक्टर हैरिसन के शरीर पर अचानक लंबे बाल उग आते हैं और उनके पैर भी बड़े हो जाते हैं। यह देखकर वैज्ञानिक ईस्टमैन उन पर शोध करना चाहता है, लेकिन हैरिसन मना कर देते हैं। ईस्टमैन गुस्से में उनकी शोध की सारी जानकारी चुरा लेता है और उनकी पत्नी को धमकाने लगता है। अपने परिवार को बचाने के लिए डॉक्टर हैरिसन चट्टान से कूदकर अपनी मौत का नाटक करते हैं ताकि ईस्टमैन उन्हें मरा समझ ले। 12 साल बाद उनके बेटे एडम को पता चलता है कि उनके पिता जिंदा हैं। एडम के बाल इतनी तेजी से बढ़ते थे कि रोज काटने के बावजूद अगले दिन फिर से बड़े हो जाते। गुस्से में उसके पैरों का साइज बढ़ जाता और उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि वह पूरी क्लास की फुसफुसाहट सुन सकता था। लेकिन इन शक्तियों के बावजूद स्कूल के बच्चे उसे परेशान करते। बच्चे उसकी बालों में चिंगम चिपका देते, जिससे उसे गुस्सा आ जाता और उसके पैर अचानक बड़े हो जाते। वो अपने फटे जूतों में पैरों को फिट करने की कोशिश करता, लेकिन जब बात नहीं बनती तो पैरों पर टिश्यू लपेटकर स्कूल से चला जाता। एक दिन जब कुछ लड़के उसकी टोपी छीन लेते, जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी, एडम उनसे बचने के लिए भागता है, लेकिन वे उसके घर तक उसका पीछा करते हैं और गुस्से में उसके घर के शीशे तोड़ देते हैं। जब एडम टूटे कांच समेट रहा था, उसे एक छुपा हुआ डब्बा मिलता है। डब्बे के अंदर उसके पिता का एक पत्र था, जिससे उसे पता चला कि उसके पिता जिंदा हैं और उसकी माँ के संपर्क में भी थे। यह जानकर एडम को अपनी माँ पर गुस्सा आता है और वह जंगल में अपने पिता को खोजने निकल पड़ता है। जंगल में जाते ही उसे किसी के घूरने की अजीब सी आवाज आती है। डरकर वह एक पौधे की तरफ पत्थर फेंकता है और तभी उसकी नजर एक बड़े बालों वाले राक्षस पर पड़ती है। डर के मारे एडम भागता है, लेकिन रास्ते में जाल में फंसकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। तभी एक बड़ा ट्रक उसकी तरफ आता है। खतरे के उस पल में कोई तेजी से आकर उसे बचा लेता है। अगली सुबह एडम जब आंख खोलता है तो सामने एक बिगफुट खड़ा होता है। डरकर एडम भागने लगता है, लेकिन बिगफुट उसे पकड़कर बताता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका पिता है। एडम को यकीन नहीं होता, लेकिन बिगफुट एक फैमिली फोटो दिखाता है जिसमें एडम, उसकी माँ और पिता साथ हैं। फिर डॉ हैरिसन अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को क्यों छोड़ा था। सच्चाई जानने के बाद एडम अपने पिता को माफ कर देता है।